खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। छूटे ना कभी साथ ये, टूटे ना कभी हाथ ये। अपनी तो है यही दुआ, यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। सुबह सुबह जुम्मे के रोज नसीब खान, क्या ख्याल है, कोई दोस्त याद आ रहा है? सुबह सवेरे यार अनुशे, मुझे अपना वो एक दोस्त याद आ गया आज। चाइना में मेरा एक दोस्त था मिंग। अच्छा दोस्त बन गया, वो था नहीं मेरा। ठीक है। मिंग यार कहते हैं वो कि मुसीबत बता के नहीं आती, बुरा वक्त और मुसीबत बता के नहीं आती। लो अब उधर उस वक्त मेरी नौकरी लगी हुई थी एक, उनका कोई मसला हुआ, वो खत्म हो गई। अब मेरा किराया ड्यू था उसी टाइम पे। इतनी सख्त टेंशन मुझे, अब कहीं मुझे रुकने की जगह चाहिए। अब मैं दोस्तों से, जो मेरे कुछ यार बनाए हुए थे, मैंने क्लास फेलोज बनाए हुए थे, उनसे पूछा यार कोई मुझे सिर्फ हफ्ते के लिए ठहरने दे दो जगह, अगर दे सकते हो हेल्प आउट कर दो। यकीन मारो नूशे, किसी ने भी जो मेरी मदद की हो। और दोस्त कहते हैं, शक्ल पे कहते हैं कि यार हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ, किसी ने मदद नहीं की। मैंने अपना वो थोड़े से कपड़े शपड़े थे वो सारा लेके गया यूनिवर्सिटी अपनी, और वहां पे जिधर मैंने सोसाइटी खोली हुई थी अपनी एक छोटी सी थिएटर की, वहां पे मैं गया और मैंने कहा यार अब लगता है इधर ही गुजारना पड़ना किसी को बगैर बताए। अब थिएटर की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग वहां पे। मेरा चाइनीज दोस्त मिंग, दोस्त तो नहीं था, बस जानता था, अब साथ एक्टिंग कर रहा था। तो अब सारा वो खत्म हो गया, हमारी रिहर्सल, वो जा रहा है, सारे जा रहे हैं। मैंने कहा चलो ओके बाय, मैं अपना चीजें खोल रहा हूँ। वो देखता है मुझे, आके कहता है कि आप जीशान क्या कर रहे हो? मैंने यार बस अभी ये मसला है, ये है, वो सारा कुछ है। यकीन मानो यार अनुशे, उसने देखा है, उसने कोई दूसरा सवाल किया यार ना जान, मतलब सिर्फ हेलो आई थी। उसने कहा यार उठाओ आप मेरे साथ। दोस्त वो होते हैं जो, आई मीन कोई लोग होते हैं जो आपके साथ आपकी पूरी जिंदगी होते हैं, लेकिन आपके दोस्त नहीं होते। पता कैसे नहीं आपको ना बुरे वक्त में पता चलता है कि आपका दोस्त कौन है। बुरे वक्त में पता चलता है आपको। ये जो बाकी सारे हंसते खेलते आपको बोलते हैं ना कि यार साथ है साथ है साथ है, ये कोई भी साथ नहीं होता अच्छे में। मेरा मोहल्ला बड़ा अच्छा है बाजी। हमारे यहाँ कोई भी मसला हो जाए, कोई एक कार में भी परेशानी होना, तो सारा मोहल्ला उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। जबकि हमारे मोहल्ले में कोई इतने पैसा वाले नहीं होते, लेकिन खुद भी सब मेहनत कर रहे होते, लेकिन फिर भी जो जिसके हाथ में होता है वो उसकी मदद करता है। ये चंगी गल है। इसी वजह से हम लोग ना मतलब एक दूसरे का ख्याल करके आगे बढ़ते हैं, और ये इबादत भी है, मतलब एक तरीके से हमने मैंने खुद मतलब कि हमारे घर में पहले देखी थी। आयशा में इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, बिजली में इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, अमल, अरब, शाह, तुम, नसीब खान, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हम सब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। मतलब ये दोस्त के बाहर भी मिलते हैं, फैमिली हो गई। हमारी पूरी टीम के साथ हमारा इतना अच्छा रिश्ता हो गया है। 7 हफ्ते हो गए हमें एक साथ यहाँ पे। तो दोस्तियाँ इस तरीके से बनती हैं, और वाकई में कहते हैं कि नहीं मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को हमेशा से जानती हूँ। और बचपन की दोस्ती नहीं, हमारी दोस्ती को 1-1, 2-2 साल ही हुए हैं, शायद कुछ महीने ही हुए हैं शायद, लेकिन फिर भी मुझे तो 7 हफ्ते हुए, मैंने तो अभी आप लोगों को 7 हफ्ते हुए हमारी दोस्ती को देखो जरा, और ऑलरेडी ऐसा लगता है। लेकिन बाजी एक बात है, हम लोग अपनी कोई भी परेशानी हो हम लोग सब आपस में शेयर करते हैं। बिल्कुल शेयर करते हैं कि हाँ ये परेशान हो तो आप बता देती, आप परेशान होती आप मुझे बता देती। बिल्कुल। तो नईम बुखारी साहब तो लगता ही नहीं है मेरा। नईम बुखारी साहब की एक वीडियो भी है, फ्रेंडशिप पे ही उन्होंने बात की है। वो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही थी, तो वो वीडियो देखते हैं कि जितने सारे लोग इस साथ हमें देख रहे हैं, और जिन्होंने हमारे कैफ़े में भी इस वीडियो को नहीं देखा है वो भी देखें, और शायद इस वीडियो से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकें दोस्ती के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। अब दोस्त कौन होता है ये सुन लो।
पतरस बुखारी कहते हैं दोस्त वो है जिसके साथ आप बैठे हैं और कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन आप खुश हैं कि वो पास बैठा है, ये दोस्त है। दोस्त वो है जब भी आपका और उसका इंटरेस्ट क्लैश करे तो वो हम वक्त अपने इंटरेस्ट छोड़ने के लिए तैयार है, ये भी दोस्त है। दोस्त वो है जो हर वक्त वो करने को तैयार हो जो वो समझता है आपके हक में, तो फिर दोस्ती और मराहल से भी आगे चली जाती है। दोस्त वो है जो हर वक्त अपनी जान आपके लिए देने के लिए तैयार हो। रसूल अली को छोड़ के जाते हैं अपने में, ये दोस्ती है। और दोस्त वो है असल में वो तो मुर्शिद मुरीद होता है, उसके दिल में बात हो तो आपको पता हो। दोस्त वो है जो आपको मौका दे कुछ करने का और आप खुश हो कि मैं, ये दोस्त होते नहीं हाथ मिलाने वाले। वाह, क्या खूबसूरत बात की उन्होंने, वाकई जबरदस्त। अच्छा दोस्त पता है 500 नहीं चाहिए होते, आपको एक ही चाहिए होता है जो इस तरह का हो, जिस तरह का इन्होंने बात की है ना, इस तरह का एक दोस्त होना तो वो 500 के बराबर होता है, यकीन मानो। वाकई और कहते ही है ना कि अगर दोस्त आप अपनी उंगलियों पे भी गिन सकें, 2-3 ही हो तो काफी है। वो लोग जिनके 100-200 दोस्त होते हैं और हर वीकेंड बड़ा मजा आ रहा होता है, पार्टीज हो रही होती है, लेकिन एंड में आपको पता है कि सुबह 3 बजे अगर आपको किसी की जरूरत होगी तो ये 2-3 लोग हैं, अगर आपके पास 3 लोग भी हों जिनको आप कॉल कर सकें तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात। और वो कहते हैं ना, फराज का बहुत एक खूबसूरत शेर है कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। सो ट्रू। कहने को कोई इंसान जो बड़ा खुश लगता है, बड़ा सोशल है और हर कोई उसको देख के समझता है कि अच्छे इसके बहुत कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स में और दोस्त होने में वाकई बहुत फर्क है। और जो इन्होंने बात कही थी ना कि दोस्त जब आप अपनी जो दोस्त होता है ना एक्चुअली उसके साथ जब बैठे होते हैं ना, आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन जस्ट कम्युनिकेट, यू नो, इट्स द केमिस्ट्री। जो आप हैं आप उसी मूड में उसी एग्जैक्टली उनके साथ रह सकते हैं। बिजली कोई दोस्त तुम्हारा, कोई दोस्त, कोई सहेली? मेरा जो दोस्त है ना, मेरा खावन है, लेकिन उसने मेरी जिंदगी संवार दी। वो उस शख्स ने ना मेरी दोस्ती को ऐसा निभाया है कि आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर है कि मेरा ऐसा शौहर और ऐसा दोस्त है। वेरी नाइस भाई। मैं खोलूंगा इतनी जिंदगी के बाद ना, मेरे अब अज्जा के जो बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे ना वो मेरे अम्मी और मेरे अब्बू हैं। सब कुछ उनको पता होता है और अब वो जितना दोस्तों से ज्यादा अभी इनके साथ होता है कि जरा शुगर भी हो जाता है और सब। ये तो बड़ी लकी है। अम्मी अब्बू मेरे बहुत अच्छे दोस्त। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाकई आयशा तुम्हारी अम्मी तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। ओह, मेरी मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी डैड तो मेरे ख्याल से उनसे भी ज्यादा। वो बातें जो आप किसी दोस्त को भी बताते हुए सोचते हैं ना बताऊं ना बताऊं, वो। एंड उसके अलावा मेरे अनुशे तकरीबन 8 साल से क्लोज दोस्त हैं 2-3 और बस वो 2-3 ही हैं। और उनको मेरी ऐसी बातें पता है कि कभी वो कहते हैं अगर हमने आके ऑन स्क्रीन बता दिया कि शेफ आयशा अबरार ये करती है तो आपकी तो कोई रेपुटेशन नहीं रहेगी। शायद दे आर द रियल फ्रेंड्स। ओह यस, डेफिनेटली। सबसे मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो तो मेरे सिबलिंग्स हैं। अम्मी अब्बू तो नहीं, मेरे अम्मी अब्बू बड़े बहुत डिस्टेंस पे रहे हमेशा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने की कोशिश की, तो उनसे दोस्ती कभी भी नहीं रही। लेकिन बहन भाइयों से बहुत दोस्ती है क्योंकि गैप बहुत कम है हम लोगों में, एंड वी यू नो बिकॉज हम लोग एक साथ रहे और बहुत शेयर किया। अरे कौन आ गया? सिबलिंग्स, वाह जबरदस्त। मंडी एक्सप्रेस, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त। मंडी एक्सप्रेस से कोई चीजें मंगवाई थी आयशा? हाँ, शायद कुछ चीजें मंगवाई थी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, दैट्स वंडरफुल, वाओ, नाइस पैकेज, जबरदस्त। यहाँ रख दूँ, यहीं रख दूँ, यहाँ रख दूँ? ठीक है, एक तो ये मिस्ट्री बॉक्स जो है ना, ये मिस्ट्री पहाड़ है ये मिस्ट्री बॉक्स जो है मिस्ट्री पहाड़ है। अच्छा, और मेरी ना हाँ चलें ब्रेक लेते क्या करें? हाँ जी, कहते हैं कि भाई यू आर रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनी यू कीप। तो आपके दोस्तों से बड़ा पता भी चलता है कि आप खुद कैसे हैं, ये किस किस्म की आपकी वैल्यूज हैं, कि क्या इंसान है आप। ठीक है जी, तो अपने दोस्तों को जो इर्द गिर्द देखते हैं सोच समझ के रखें कि ये मेरे साइड में होना चाहिए या नहीं या मुझे किसी और के साइड पे होना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या है जरा देखते हैं। ढूंढ के चीजें लाती हूँ। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो।
ब्रेक से वेलकम बैक दोस्तों। और अब हम आज दोस्तियों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा यार मेरा दोस्त जुगाड़ू ना हो मेरे साथ। तो जुगाड़ू के साथ हम लोगों का एक ओरिजिनल गाना है। गाना क्या है अभी गाएंगे बस। हाँ यार, इस धूप में कच्ची लस्सी और तेरी दोस्ती पक्की। इस धूप में कच्ची लस्सी और तेरी दोस्ती पक्की। इस धूप में कच्ची लस्सी। वो भी कुछ गलियां थी जहाँ पतंग उड़ाते थे, लट्टू कंचे खेलते खेलते आते थे हम, छत्ते फलांगते थे। मुझे याद है जब पड़ोस में अच्छा खाना बनता था, हाय हम दोनों को बुलाते थे और हम थोड़ा सा घर भी लेके जाते थे साथ। 1 2 3 इस धूप में कच्ची लस्सी और तेरी दोस्ती पक्की। इस धूप में कच्ची लस्सी और तेरी दोस्ती पक्की। इस धूप में कच्ची लस्सी। यार चार चांद हमारे कैफे दोस्त में है मेरा लगे यार हैं, तुझे, लेकिन बड़ी दोस्ती का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? हाँ जी। मैंने इसका पर्स ले लिया, इसको पता भी नहीं चला। नहीं पता था, मुझे। दोस्ती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसको पता था कि आपने उसका पर्स ले लिया, लेकिन फिर बोला भी उसने कहा कुछ लेने नहीं दो। बोलता यार। इतना अच्छा दोस्त है मेरा, मैं इसका दोस्त कार्ड है। इसका या मेरा यही नहीं पता चलता है एक ही यार। बात है बहुत मेरी अच्छा दोस्त। अच्छा, ये आप लोगों ने गाना गाया, बहुत ही अच्छा था। इट वाज सो नाइस। और इससे कनेक्टेड मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ कि आप दोनों को या हम सबको, एक्चुअली हम सब दोस्त बन चुके हैं, कुछ सालों बाद ये पल बहुत याद आएंगे। हाय, जब हम सब दोस्त अपनी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। वाह, अकेले जब भी होंगे साथ गुजरे लम्हे बहुत याद आएंगे। पैसे तो बहुत होंगे मगर शायद खर्च करने के लिए लम्हे कम पड़ जाएंगे। वाह 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 वाह, लवली। क्या बात बाकी में कही। जब आप कुछ मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस वक्त आपको उनकी अहमियत का इतना पता नहीं होता, लेकिन जब वो मोमेंट्स पास हो जाते हैं फिर आपको लगता है कि वाह कितने अच्छे टाइम। जो हमारे यहाँ होगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं छुट्टी कब होगी, खत्म कब होगा, क्या होगा। एक कप चाय ठीक है। याद दोस्तों की दिलाएंगे। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फरहास, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। वाह 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 वाह, ये पहली बार जब मुझे मिला था ना तो ये हाथ मिलाया, मैंने कहा हाथ नहीं मिलाऊंगा। गले दोस्त होता नहीं यार हाथ मिलाने वाला। तो गले मिला लेना था, लेकिन फिर हम जो गले मिले, ओए होए होए, टांग वांग पकड़ लेते। कोई बदबू आ रही थी इसमें से, लेकिन मैंने बोला यार खैर है, जुगाड़ू अच्छे दोस्त की कैसी बात की। वो तो फिर सब है ना, सब बुरा भी लोग अच्छा भी लोग, ये तो फिर सारा कुछ है। आज आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है इस दुनिया में और क्यों है, या अगर आप किसी दोस्त के दोस्त में क्या क्या खूबियाँ ढूंढते हैं, या आपके लिए दोस्ती जो है वो क्या मायने रखती है, तो हमारे साथ कॉल करके ज़रूर शेयर करें। आज फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करते हैं, आपके जितने तमाम दोस्त हैं जिनको आप कुछ कहना चाहें, तो दिस इज़ योर चांस टुडे। मीनवाइल हमारा भी एक दोस्त है, बेचारा उसमें जान नहीं है, लेकिन वो रोज़ हमारे यहाँ होता है, वो मिस्ट्री बॉक्स, उसकी भी आदत हो गई है, उससे भी एक अजीब सी एक दोस्ती हो गई है हमारी। छोटी सी अंदर कोई चीज़ होगी, डब्बा इतना बड़ा है जैसे कि अंदर कोई खरगोश है। चलें देखते क्या है। थाइम को उर्दू में क्या कहते हैं शाह? थाइम को उर्दू में भी थाइम ही कहते हैं। थाइम ही नाम नहीं है उर्दू में, थाइम कहते हैं। मेथी एक्चुअली ये होता है हमारे पास, लेकिन मॉडर्न एरियाज में होता है, और वहाँ पे लोग इसकी चाय बना के पीते हैं। हाँ बिल्कुल। अब आपको इसके जब फायदे पता चलेंगे ना कि कितनी अच्छी है ये गाँव में तो बेसिकली थाइम जो है, आज हम पेरी पेरी ग्रिल्ड चिकन बना रहे हैं, तो ये उसका मेन इंग्रेडिएंट है, एज अ हर्ब हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। और ये बहुत खुशबूदार है। आयशा ऐसा करें, मुझे लिटरली यहाँ तक आ रही है, मैं आ रही है ना, अनुषे को जरा, अनुषा इसको रब करके
जरा सा आप सूंघे, जैसे अजवाइन की खुशबू होती है ना, ये बेसिकली उसी फैमिली की है, अजवाइन मिंट की फैमिली की ये चीज़ है और बहुत खुशबूदार है और बहुत अच्छी है, एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और कलनरी आर्ट्स में इसका जो काम है वो एक तो बुके गार्निश से बनता है, जो कि एक फ्रेंच बुके होता है जो कि वो यखनियों वगैरह में डाल के उसको फ्लेवर देते हैं, ठीक है। एक तो वो, और एक आप लोगों ने बहुत मशहूर अरबिक नान खाया होगा ज़तार के नाम से, ठीक है। तो ज़तार बेसिकली पेस्ट होता है जिसके अंदर थाइम यूज होता है और वो रोटी के ऊपर, नान के ऊपर लगा के उसको बेक करते हैं और फिर वो बहुत मजेदार सी ज़तार ब्रेड जो है तैयार हो जाती है। ज़तार, अच्छा शेफ, ज़ातर, एनीथिंग यू वांट टू से, ज़तार बिकॉज़ इट्स ZAATAR। शेफ, ये फ्रेश थाइम, कल हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है और उस पे शेफ ने जो है वो सबको पिक्चर भेजी और पूछा कि गेस करिए क्या है, तो आपको कहाँ से मिला फ्रेश थाइम? फ्रेश टाइम, हाँ मुझे भी, बस इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट आई वुड से। मैं सुपरमार्केट गई थी अपने बहुत सारी चीजें लेने के लिए, चीजें मिल जाती हैं, मिल जाती है, ढूंढने से मिल जाती पड़ा था हाँ। और मुझे यकीन नहीं आया अपनी आंखों पे कि ये थाइम जो है मुझे पाकिस्तान में पहली बार नजर आया और जब मैंने प्राइस पूछी तो 90 रुपए का था। अरे वाह, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑब्वियसली उगता है, पैदा होता है, बस हमें इसके बारे में तब पता नहीं है। चलो वापस आते हैं ब्रेक के बाद, तो फिर थाइम के बारे में थोड़ी सी बात भी करते हैं और अगर थाइम को इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे पता चलेगा हमें। सरप्राइज सरप्राइज, जुगाड़ू नाइस यार। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दोस्ती के हवाले से आज बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो दोस्त है शाय, जो अपने 2 दिन हमारे साथ हमारे कैफे में होती हैं, वो भी कोई बहुत मज़े की चीज़ बना रही है। मीनवाइल हमारी जो ऑडियंस है वो भी हमारी दोस्त है, हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, उनकी भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन पहले हमें शाय समझा दें कि वो क्या बना रही हैं, क्या नहीं बना रही, और उसके बाद मैं आपके कॉमेंट्स की तरफ भी आऊँगी। जी अनुषे, थैंक यू सो मच। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार सी पेरी पेरी ग्रिल्ड चिकन बना रहे हैं, है ना। अच्छा, पेरी पेरी ग्रिल्ड चिकन जो है, जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, क्योंकि वो एक ओपन एनवायरनमेंट होती है, ग्रिल बहुत ज़बरदस्त होती है उसकी, तो उसका आपको थोड़ा चारकोल का ज़्यादा फ्लेवर आएगा। लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं पका सकती क्योंकि हमारा स्टूडियो फिर धुएं से भर जाएगा और हमारे इतने प्यारे प्यारे जो दोस्त हैं, जो इतने अच्छे अच्छे हमें गाने सुना रहे हैं, उनका गला खराब हो जाएगा। तो मैं इसको ग्रिल करूंगी थोड़ा सा रंग देने के लिए। अच्छा, पेरी पेरी ग्रिल्ड चिकन बहुत मशहूर चिकन है। पेरी पेरी बेसिकली एक छोटी सी प्यारी प्यारी चिकन, हाँ प्यारी प्यारी चिकन, बहुत बुरा जोक था। एक छोटी सी लाल चिकन होती है, नहीं चिकन, अब मैंने लाल चिकन कह दिया। एक छोटी सी लाल मिर्च होती है जिसको पेरी पेरी कहते हैं। बेसिकली अफ्रीकन होती है ये, लेकिन पोर्चुगीज जो लोग थे जब वो ट्रैवल करते थे ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ से लेके पोर्चुगल में आ गए थे, इसलिए आपको जो ये चेन मिलेगी वो पोर्चुगल बेसिकली कहा जाता है कि वो पोर्चुगीज है। हालांकि जो लोग पोर्चुगल जाते हैं वो कहते हैं वहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नांडो वहाँ तो है ही नहीं। exactly. तो खैर एनीवेज, तो ये हम बना रहे हैं। अच्छा, इसमें चिकन आप लेंगे और उसका एक मैरिनेट बनाएंगे। मैरिनेट में क्या क्या चीज़ें जाएंगी? इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर, 4-5 क्लोव ऑफ गार्लिक जाएंगे, इनको मैं छील के ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा लेमन जूस है, शैलट जो प्याज से थोड़ा छोटा होता है, हाँ, थोड़ा माइल्ड होता है टेस्ट में, ये भी उसके अंदर जाएगा, उसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ी सी ब्राउन शुगर इसके अंदर जाएगी और पेरी पेरी तो हमें मिली नहीं, यहाँ पे मिर्चें वो वाली मिलती नहीं है, तो पेरी पेरी सॉस जो है एक्स्ट्रा हॉट, वो बेस्ट है इस रेसिपी के लिए। आप वो उसके मैरिनेट के साथ मिक्स कर लें और ऑफ कोर्स इसके अंदर थाइम जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये जाएगा, थोड़ा सा नमक जाएगा। अच्छा, चिकन को जब आप ये मैरिनेट बन जाएगा तो आप चिकन को मैरिनेट लगा के इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी आप डाल देंगे ताकि आपकी चिकन अच्छी सी मैरिनेट हो जाए, और फिर ओवरनाइट आपने इसको फ्रिज में रखना है रैप करके। तो ये मैंने ओवरनाइट जब रखा इसको, तो अब जो है ना इसके अंदर सारे फ्लेवर्स जो है ना वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं बिल्कुल। अब जब मैं इसको ग्रिल करूंगी ना, तो ना सिर्फ इसके ऊपर ग्रिल मार्क्स अच्छे आएंगे बल्कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेवर भी आएगा। तो हम ये बनाएंगे। अच्छा, ग्रिल करने के लिए ये आप देख रहे हैं 2 मिस्ट्री बेसिकली आज हमारे पास मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स हैं। एक ये है, ये क्या है? ये सिर्फ एक ईंट है जिसको मैंने फॉइल से रैप करके रख लिया है। जब मैं चिकन, होल चिकन इसके ऊपर रखूंगी तो उसके बाद इसको मैं इससे वे करूंगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये करके।
और इससे इसको वेट डालेंगे ताकि चिकन जो है अच्छी सी प्रेस हो जाए। पूरी ईट को हमने इसको कवर कर दिया बेसिकली। ये पॉइंट मिस ना करें प्लीज। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। इस पॉइंट को मिस ना करें बिल्कुल। ईट है, पूरा एक ब्रिक है जो पता नहीं शायद किसकी दीवार से निकाल कर ले आए हैं। मेरे घर में काफी सारे रखे हुए थे, माली ने कुछ काम किया था तो काफी सारे रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि चले ये करते हैं। अच्छा, आपने हल्का सा ऑलिव ऑयल से अपने पैन को ब्रश करना है, ठीक है। और उसके बाद आप ये जो चिकन है, होल चिकन, जिसकी टांगे थोड़ी सी अलग हो गई हैं क्योंकि जब मैं इसको ना अच्छा इसको मैंने बाजार से पूरा होल खरीदा था, और फिर मैंने जो इसके बीच की हड्डी है ना वो अपने जो तेज वाला चाकू है, शेफ नाइफ है, उससे रिमूव कर दी थी, तो फिर ये बटरफ्लाई हो गई। तो अब जो इसकी प्रेजेंटेशन साइड है, यानी कि जिस साइड को हम पेश करेंगे उसको पहले मैं ग्रिल पे डालूंगी। ग्रिल आपकी बहुत अच्छी गर्म होनी चाहिए, सिजल की आवाज आनी चाहिए, ये देखिए, ताकि वो खूबसूरत से ग्रिल मार्क्स पीस में आए। एग्जैक्टली। तो और जो जो इसकी टांगे हैं बेचारी की जो अलग हो गई हैं, इसको आप इस तरह से उसके साथ रख दें, और फिर ये जो ब्रिक है ना जिसके फॉइल है, इसको आप अच्छा से दबा दें। अब आप इसको तकरीबन 4-5 मिनट छोड़ देंगे कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा। फिर हम इसको टर्न करके दोबारा से ब्रिक रख देंगे इसके ऊपर, और जब हमें लगेगा कि हाँ अब अच्छा सा कलर आ गया है, कुछ डिफरेंट टेक्निक है ना। हाँ, ये मैंने एक्चुअली कुकिंग स्कूल में ही सीखी थी। हम लोगों ने, हम बनाते थे इस तरह से, बहुत सारी चीजें बनाते थे। तो बस जब इसमें मार्क्स आ जाएंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे मैंने अवन को गर्म किया हुआ है, इसके अंदर डाल देंगे ताकि अंदर से भी अच्छी पक जाए, क्योंकि चिकन कहीं अगर रॉ रह जाती है तो फिर वो सैल्मोनेला वाला जो एलिमेंट है ना वो बहुत खतरनाक होता है। यानी शेफ इसमें जरूरी बात यानी कि बिल्कुल भी रॉ चिकन किसी भी हालात में नहीं खाना चाहिए। नहीं, रॉ चिकन तो बिल्कुल नहीं कि इसमें कोई लिड नहीं लगाना, कोई इसको पतीले में नहीं पकाना। ये दो ऑप्शंस हैं, ग्रिल मार्क्स के लिए ये और गलाने के लिए। एग्जैक्टली। और इसके साथ फिर मैं कोल्ड स्लॉ बनाऊंगी जो आपको एज ए साइडर मिलती है, और उसके साथ थोड़े से पोटैटो वेजेस भी बनेंगे। आज मैं तो ये कैफे चला रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ आज कस्टमर्स आए नहीं, इंशाल्लाह कस्टमर्स आए, हमारा कैफे चलता रहे, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए भी साइड पे बना दें। वो जब हम एक शेफ खाना नहीं बना रहा था तो वो कस्टमर बन जाता है। बस कस्टमर बन जाता है, बिल्कुल सही है। रसीम खान, आप भी कोई कस्टमर नहीं है यहाँ? अच्छा, क्या बना रहे हैं आप? हम आज के लिए तैयार कर रहे हैं भाई फालसे का जूस। वाह वाह, वो छोटे छोटे फालसे ही बनाए हुए हैं आपने उसमें। बड़ी अच्छी ड्राइंग की आपने। वेरी नाइस। एक्चुअली गर्मियां आ गई हैं और फालसा बहुत ठंडक पहुंचाता है, तो दैट्स अ गुड। और फालसे के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, बाय द वे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फालसा जो है वो पाकिस्तान का इंडिजिनस फल है, दुनिया भर में नहीं मिलता, पाकिस्तान में ही मिलता है सिर्फ। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं आपको फालसा नहीं मिलेगा। और आज के दिन तो स्पेशली इसका जूस सिर्फ हमारे कैफे में मिल रहा है इस वक्त, जो नसीब खान बना रहे हैं अपने हाथों से। क्या बात है। तो हम लोग इसके लिए तैयारी करते। तो बताइए क्या क्या डाल रहे हैं भाई? टाइम क्या हो रहा है? 9:30 हो रहे हैं। 2:30 बिना घड़ी है फिर भी टाइम सही बता। अल्लाह, सच्ची दोस्ती। ठीक है। याया साहब की कॉल भी आ गई, कॉल ले लूं पहले मैं? कॉल ले लेते हैं। नसीब खान आज तुम बात करो, चलो याया साहब से हो जाए बात। करो ना नसीब खान। हेलो खान, कैसे हो तुम भाई? हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड। ऑफ कोर्स, ये बात है। देखिए, एक बात मैं बताऊं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपने दोस्ती प्रोग्राम किया, तो आई एम ब्लेस्ड विद माय बेस्ट फ्रेंड्स। यू नो, मैं अगर अल्लाह पाक ने यहाँ फालसे जैसी चीजें दी है ना, तो बेहतरीन दोस्त भी दिए हैं। तो आप, मैं आपको बताऊं, जो दोस्त है ना आपका, एक बात का हमेशा ख्याल रखें, दोस्त वो होता है जो आपको कंफर्टेबल करे, डिसकंफर्टेबल ना करे। जब आप दोस्त आपके आए, तो किसी ने कहा था माई बेस्ट फ्रेंड इज माई बेस्ट पेन किलर। द इंग्रेडिएंट्स आर वेरी सिंपल, शेयरिंग एंड केयरिंग। तो अगर आप ये रियलाइज करें ना कि दोस्त वो होता है जो आपको अगर कोई अपनी प्रॉब्लम सुनाए ना, तो अनुषे, वो आप उससे रीजन न तलाश, उसके आर्ग्यूमेंट ना करें, आप उसकी बात सुने और समझें, उसको समझें, और दोस्त को अच्छी और बुराई दोनों के साथ कबूल करें। बिल्कुल। अगर आप दोस्ती को सस्टेन करना चाहते हैं ना, तो तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। और अच्छे दोस्त वो हैं जो आपका, अगर आपका बुरा मोमेंट आए तो आपके वक्त में काम आए। मेरे जो दोस्त है ना अनुषे, मैं जब भी उनको कॉल करता हूँ या मुझे वो कॉल करते हैं, अगर रात के 2 भी बजे हो, 1 भी बजा हो, तो आई विल गो देयर एंड हेल्प हिम आउट। तो दोस्ती ऐसा नाता है जो सोने से भी महंगा है, तो लेकिन इसको सोने में तोले ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेरी नाइस। और रियाया साहब हमेशा दिल से बात करते हैं, आई थिंक ही फील्स फॉर थिंग्स। अच्छा अनुषी, ये जो इन्होंने अभी कहा था ना कि आप अपने दोस्त की बुरी चीजों को भी अडैप्ट करेंगे, तो चलो सही बात, कोई बात नहीं, तुम तंग बड़ा करते हो और तुम जो है वो शोर बड़ा करते हो, व्हाटएवर, लेकिन उसको भी आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। और अगर आपके दोस्त का बुरा टाइम है तो उसको आर्ग्यूमेंट्स करने की बजाय
उसके बुरे टाइम में शामिल हो जाओ, जस्ट बी देयर फॉर देम, दैट्स ट्रू, एग्जैक्टली। अच्छा अब जो है हम ब्रिक की कहानी कहाँ पहुंची? ब्रिक की कहानी बस पहुंच रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पे अभी हमारा क्योंकि चूल्हा थोड़ा कम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये गोल्डन हो रही है, तो बस इसको मैं थोड़ी देर और इसी साइड पे पकाऊंगी। और कभी कभी क्या होता है आपकी हीट जो है वो थोड़ी सी कम होती है, तो आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैं इसको दोबारा से रख दूंगी, थोड़ी देर ये पकेगी और इस पर अच्छे से थोड़ा सा इसका डार्क ब्राउन कलर होगा ना, तो फिर मैं इसको चेंज करूँगी। ठीक है। और अब मैं कोल्स्लॉ की तरफ जा रही हूँ, और कोल्स्लॉ तो है बहुत ही आसान है, उसमें कोई ख़ास चीज़ें तो जाती नहीं है, कैरेट है, कैबेज है, थोड़ा सा मेयोनेज़ है, और थोड़ी सी मैंने ग्रीक योगर्ट जो है, बजाय इसके कि हम क्रीम लें तो मैंने ग्रीक योगर्ट ली है, यानी कि जो हमारी आम दही होती है उसको अगर मलमल के कपड़े में आप डाल के उसको थोड़ा सा फ्रिज के अंदर ऐसे टंगाने की पोजीशन में रख दें तो उसका पानी सारा निकल जाता है और एक क्रीमी सा उसका लेफ्ट ओवर बन जाता है। उसको फिर आप मेयोनेज़ के साथ मिक्स कर ले तो थोड़ी सी हेल्दी कोल्स्लॉ आपकी हो जाएगी। तो बस मैं इसको बारीक बारीक श्रेड करूंगी। अगर आपके पास जापानीज मैंडोलिन है तो आप उससे श्रेड कर लें, और अगर नहीं है तो हमारे पास जो है ये हमारा देसी श्रेडर जो है ना घर में, ये वाला भी बहुत अच्छा है, तो इसका जो ये जरा बारीक वाला हिस्सा है ना, इससे आप इसको श्रेड करें। ठीक है, जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल तो समझा दिए हमें। ओके। और हाँ, फिर इसके साथ मैं एक वेजेस भी बहुत मज़ेदार से बना रही हूँ, और वेजेस जो हैं वो वही बात है कि आपने आलूओं को बॉईल कर लिया, हल्का सा बॉईल किया, हाफ वे डन हो, और फिर उसके वेजेस काट लें, और वेजेस काट के उसको हल्का सा ब्लैंच कर लें घी के अंदर, और फिर उसको निकाल के बाहर रख दें, और उसके बाद 5-6-7 मिनट इंतजार करें, और जब ऑयल दोबारा से गर्म करें, अच्छा फिर बहुत तेज़ ऑयल होना चाहिए ताकि वेजेस जो है ना क्रिस्प हो, उसको हम कोटिंग उसकी करेंगे पेरी पेरी पाउडर और गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा उसके अंदर नमक और सॉल्ट एंड पेपर। तालियां हो जाए शेफ के लिए। गार्लिक पाउडर आपको ब्रेक पे जाएंगे हम इसी के साथ। पेरी पेरी पे बड़ी दोस्ती है शेफ शाही की, प्यारी प्यारी दोस्ती, प्यारी प्यारी दोस्ती। आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। हावर्ड सर, आज हमारे यहाँ पास है पेरी पेरी गार्लिक चिकन। वंडरफुल, व्हाट अ ग्रेट ब्रेकफास्ट दैट कैन बी। आप ले आए? अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बड़ा मजा है आपको दोबारा देख के इधर, यार आपने पिछली बार रौनक डाल दी थी कैफे में। तो आज हमारे पास स्पेशल फालसा जूस है जो हम बना रहे हैं अपने हाथों से, नसीब के हाथों का जूस पियेंगे आप? डेफिनेटली, बस आपके नसीब में आज बना के देते हैं मजे का फालसे का जूस। अस्सलामुअलैकुम सोहेल, क्या हाल है? थैंक यू फॉर कमिंग। आज मैंने सोहेल को बोला वो आ ही जाए हमारे पास, तो कैफे में मैंने उनको इनवाइट कर लिया कि थोड़ा बहुत खा पी भी लें, और साथ ही साथ वो इतने एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो हमें दोस्ती के हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले तो एक ट्रू एसेंस मीनिंग आपकी नज़रों में दोस्ती का क्या है? मैं थोड़ा पहले आ गया था और आप लोगों की कॉन्वर्जेशन सुन रहा था। आई थिंक दैट वाज वेरी मच इट, बट अगर मुझे उसको पुटअप करना हो, मेरे ख्याल से हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली जिस तरह दोस्ती को परसीव किया है ना, वो काम आना जो हमारा माइंडसेट है ना उसके गिर्द, आप अगर अभी सारी कॉन्वर्जेशन सुने, फ़ोन कॉल सुने, एक दूसरे के काम आना, आई थिंक इससे बहुत पहले बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी, बेसिक्स आप क्लियर करें, बाकी चीज़ें खुद सही हो जाती हैं। फ्रेंडशिप में जहाँ हम काम आने से शुरू करते हैं ना, हम वैसे ही उसका एसेंस ख़राब कर चुके हैं। फ्रेंडशिप है एक्सेप्टेंस का नाम। आपको मैं एक्सेप्ट करूँ एज यू आर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई लव अ फ्लावर, मुझे एक फूल बहुत पसंद आया, तो मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा उसे तोड़ के। अब यह है बेवकूफ़ी, क्योंकि जहां मैंने उसे तोड़ लिया तो वो चीज़ रहती नहीं है जिससे मैंने प्यार किया या मैंने जिसे एक्सेप्ट। तो पहली चीज़ जो फ्रेंडशिप में है ना, दैट्स एक्सेप्टेंस। इफ़ आई डोंट एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज़, उसके बाद तो फिर वो ट्रेड ही है, और हम एक्चुअली बिजनेस लोग हो गए ना, तो वी जस्ट ट्रेड। या और ऐसा हम करते हैं, एब्सोल्युटली ऐसा हम करते हैं, समझते हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि जैसे अब मिसाल के तौर पे दोस्त वो है जो बुरे वक्त में काम आए, मतलब अगर वो काम नहीं आया तो गया। आई थिंक दैट्स अगेन मेरे हिसाब से दैट्स वेरी नाइव। हम क्यों इस तरह से सोचते हैं? क्योंकि हमारा जो बेसिक एसेंशियल फ्रेमवर्क है ना, वो यही है कि वो काम आना चाहिए।
देखें दोस्ती इससे बड़ी चीज है। इट्स मोर एक्सेप्टेंस। दैट्स आल्सो ट्रू। कुछ दोस्त होते हैं जो आपको पता है सुबह 2 बजे नहीं कॉल कर सकते, या उनको कॉल करके गालियां बकेंगे। दोस्त हैं वो आपके सैलून वाले दोस्त हैं, आप सब कुछ ऐसे हैं कि जो आपको रात 2 बजे आपको आ भी जाएंगे लेकिन आप उनसे पूरे साल नहीं मिलते। एब्सोल्युटली। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आप जिनके साथ सोशलाइज करते हैं, ये दैट्स आल्सो ट्रू। आई थिंक वो दिल का एक कनेक्शन होता है, द रिस्पेक्ट यू हैव फॉर समबडी इन योर हार्ट। सर्टेनली। Is it possible to have multiple best friends? ये मेरे 6 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। I think again देखें मैं आपको क्या ये एक बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है और ज्यादा दोस्त होने चाहिए? मैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट में क्लियर करूं। एक तो ये कि हम अभी डिजिटल मीडिया की दुनिया में रहते हैं ना, यहाँ पे मेरे फेसबुक पे 20,000 25,000 फैंस हैं। जितने ज्यादा लोग हैं उतना मैं जितना आपके फैन है इतना पॉपुलर है। देखिए हुआ ये कि हैंडशेक जो है ना वो हैशटैग से कन्वर्ट हो गया। So when handshake was taken over by hashtags, हमारे पास एक पंडोरा बॉक्स आ गया बहुत सारे दोस्तों का। लेकिन फिर एक ये और स्कूल ऑफ थॉट है जो अभी आप कह रही हैं कि एक से ज़्यादा मल्टीपल बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन इज़ अ मेक ऑफ डिफरेंट नीड्स। मैं एक जगह काम करता हूँ, मेरी करियर ग्रोथ नीड्स हैं। मेरी करियर ग्रोथ नीड्स हो सकता है मेरा एक पर्टिकुलर दोस्त पूरी नहीं कर सकता, वो मुझे उस पर एडवाइस ही नहीं कर सकता बिकॉज वो उसके साथ एम्पैथाइज नहीं कर सकता। सो व्हाई नॉट अगेन हम वो एक बेस्ट फ्रेंड का जो माइंडसेट इवॉल्व हुआ है वो इसलिए इवॉल्व हुआ क्योंकि हमें फ्रेंड की सूरत में रिलायंस चाहिए होता है। यानी मैं खुद अपने लिए कंफर्ट जोन ढूंढता हूँ। तो जब आप कंफर्ट जोन ढूंढते हैं तो आप कहेंगे नहीं बिस्तर एक ही होना चाहिए। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज बहुत सारे हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग यू कंफर्ट। फ्रेंड ये भी है कि आप उसे कंफर्ट दे रहे हैं। सो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट आप कितना उसे एज एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट करते हैं और उसको अपना वक्त दे सकते हैं। That's a good question कि अगर मल्टीपल बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि यू नो बचपन से मेरा ये रहा है कि आई माइट नॉट हैव वन बेस्ट फ्रेंड, लेकिन 2-3-4 लोग हैं जिनको मैं एक ही लेवल पे रिस्पेक्ट करती हूँ फॉर डिफरेंट रीजंस। लेकिन ये लोग सारे अच्छे हैं, मेरे काम आते हैं, मैं भी इनके काम आती हूँ, एंड आई लाइक माई कंपनी विद देम। उनमें से एक को वो बेस्ट फ्रेंड बना देना और ये इसके बगैर मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाती हूँ। वो स्कूल के एज पे अच्छा लगता है, उसके बाद यू काइंड ऑफ इवॉल्व। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ? ये एक अच्छा सवाल बनता है। सिंपल लाइन, यू बिकम हु यू हैंग आउट विद। अच्छा कहते हैं आप वो बन जाते हैं, birds of a feather flock together। एब्सोल्युटली, आप वो बन जाते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। आपका माइंडसेट उन्हीं के साथ इवॉल्व होने लगता है। देखें ये कोई सरप्राइज नहीं है कि सैन होजे में या सैन फ्रांसिस्को में दुनिया के सबसे बड़े टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये कोई सरप्राइज नहीं है कि एक वक्त था कि जब नाज़िमाबाद में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स थे। क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट साथ थे। सो वो एक दूसरे के साथ जो कंपनी होती है वो एक सर्टेन माइंडसेट इवॉल्व करवाती है, करने का तरीका होता है। एब्सोल्युटली। तो ये दोस्त जो होते हैं वो बेसिकली मैं आई कैन सेफली टेल यू, यू शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू योर फ्यूचर। इट्स एज सिंपल एज दैट। यू जस्ट बिकम हु दे आर। So how they are headed to, it's simple. कौन है मेरे दोस्त, जल्दी से मैं जरा कोई अच्छे दोस्त बना लूं। Yes, so I think देखिए मेरे हिसाब से माँ बाप आपको मिले हैं, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आपने अगर दोस्त अच्छे नहीं चुने और ससुराल अच्छा नहीं चुना, ये आपका जाती मसला था। So this is your choice. You need to look at what and who you are making your friends. किस environment में आप कितना टाइम गुजारेंगे और किसके साथ कितना टाइम गुजारेंगे, because you eventually become. Certainly. बिल्कुल सही है। ये बात तो मैंने कभी इतना गौर नहीं किया था, लेकिन कहते तो यही हैं कि, और इसीलिए कहते हैं कि the nerds and the geeks hang out together, the musicians hang out together, the creative people hang out together, क्योंकि वो एक दूसरे को उन्हीं चीज़ों में इंस्पायर करते हैं। उनके खैर आई मीन यू कैन आल्सो डाइवर्सिफाई योर ग्रुप, एब्सोल्युटली, लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए। वैल्यू सेम होनी चाहिए। और देखिए प्रोफेशंस बेशक डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल आपके इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, बट वो इंटरेस्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। अगर वो आपके कंप्लीट वैल्यू सिस्टम से अलग हैं तो या तो आप उसे अपनी तरफ शिफ्ट कर लेंगे या आप उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देन डिपेंड्स हु इज रादर मोर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि बचपन से आप कोई लोगों के साथ बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, आपको लगता है मेरे करीबी दोस्त हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं यू फील अ डिस्टेंस, थोड़ा सा आपको लगता है टॉक्सिक हो रहा है, या ये शायद मेरे हिसाब से वो नहीं रहा जो वो था। इज इट गुड टू ऑलवेज ब्रेक अवे इफ यू आर नॉट फीलिंग द राइट एनर्जी फ्रॉम योर फ्रेंड्स? ओके, सो अच्छा सवाल है। यस, व्हाई नॉट? आई थिंक बिकॉज़ आई नो पीपल हु हैव डन दैट। हम बचपन में हम 6 दोस्त एक साथ होते हैं तो एक थोड़ी सी
2-3 से अलग हो गई तो मैंने कहा क्यों? कहती यार मुझे अब लगता है कि दे स्पेंड टू मच टाइम गॉसिपिंग एंड टू मच टाइम इन नेगेटिविटी एंड आई हैव ग्रोन आउट ऑफ दैट। तो शायद वो मेरे बचपन के दोस्त बेशक हैं, लेकिन वही बात होगी नसीब खान की टाइम मैंने उनके साथ शायद ज़्यादा गुजारा हो, लेकिन अब मुझे ये ज़्यादा पसंद है जिनको मैं 6 महीने से जानती हूँ कि बहुत अच्छी इंसान है। ब्रेक के बाद कर लेंगे। ब्रेक के बाद करते हैं हैवी हो रही है, हैवी कॉन्वर्सेशंस गेटिंग हैवी। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। ओके, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्ती के हवाले से। आपकी कंपनी जो होती है वो आपको डिटरमाइन करती है आप कैसे बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इस बारे में बात कर रहा था तो मैंने एक बात कही कि हम लोगों ने ना दोस्ती को एक तरीके का ट्रेडिंग रिलेशनशिप समझ के रखा है। आप सारे गाने हमारे देख लें, दोस्ती ऐसा नाता जो है सोने से भी महंगा, इमीडिएटली एक कमर्शियल आइटम सामने लेकर आए और उससे हम कंपेयर करना शुरू हो गए। आई थिंक दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। रिलेशनशिप्स को हमें रिलेशनशिप्स की तरह ही देखना चाहिए, हमें उसको रिलेशनशिप्स की तरह इज्जत देनी चाहिए। लेकिन वो प्रोसेस क्या होगा, हमारा जहन क्यों बार बार लोगों को इस तरह से इवैल्यूएट करता है कि ये मेरे बुरे वक्त में काम आया तो ये सही है, ये मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आया तो ये सही नहीं है। ये हो सकता है कि जब आप पे बुरा वक्त था और वो आपके काम ना आ सका, उस वक्त उस पे भी बुरा वक्त था, तो शायद आप बुरे दोस्त हुए। हम लोगों ने दोस्ती को एक ट्रेडिंग रिलेशनशिप बनाया और आई थिंक दैट इज़ समथिंग जिसमें हमें बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आज कोशिश करूंगा अगले 2-3 मिनट में आपको एक दूसरा नज़रिया दूं या दूसरा एंगल दूं दोस्ती के ऊपर। देखें, आप वो बन जाते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो डिटरमाइन करवाता है कि आप कैसे बनेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि कोई सरप्राइज़ नहीं है कि सैन फ्रांसिस्को में या सैन होजे में दुनिया के सबसे बड़े टेक एंटरप्रेन्योर्स पैदा हो जाते हैं। पैदा वहाँ पे भी रेगुलर बच्चे ही होते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो उनके दोस्त बनते हैं ये कौन लोग होते हैं? जो एस्पायरिंग टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। आप जोड़िया बाज़ार चले जाएं, आपको हर बंदा अच्छा बिजनेसमैन मिलेगा। ये क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है? सर्टेनली नहीं। वो उस कंपनी के अंदर होते हैं और वो उसी तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे इस बोलने का मकसद ये ना समझा जाए कि आप अमीरों के साथ दोस्ती करें। आई थिंक ये बहुत नाइव, बहुत स्टूपिड थॉट होगी। मैं अगर चूँकि अगेन हमारी कोशिश होती है कि जो लिसनर्स हों वो कुछ हार्ड को टेक अवे लेकर जाएं यहाँ से, मैं 3 क्राइटेरिया बताना चाहूँगा दोस्ती के लिए, और ये क्राइटेरियाज पे अगर सामने वाला पूरा उतरता है फिर वो बुरे वक्त में काम आता है नहीं आता है। आई थिंक दिस इज ऑल स्टूपिड कॉन्वर्जेशन। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तो बता रहा है कि आप खुद कितने मीन हैं कि बस वो आपके काम आ जाए तो वो दोस्त है। तो आई गिव यू 3 कंसिडरेशन या 3 चॉइसेस के जिसके अंदर आपने दोस्त सेलेक्ट करना है। पहला, जो आपका दोस्त है ना वो बाकी कुछ भी हो, हम्बल हो, ह्यूमिलिटी हो, यार इंसान का बच्चा हो या बच्ची हो। क्यों? क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द लोग हम्बल होते हैं, जब आपके इर्द गिर्द लोगों में ह्यूमिलिटी होती है, आप में झुकाव रहता है, आप में अल्लाह से मांगने की कुव्वत रहती है, वरना आप बहुत बड़े बन जाते हैं और वो फिर आपको तबाह कर देती है चीज़। दोस्तों में ह्यूमिलिटी पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कि जो आपका दोस्त हो वो आपसे, आपके जहन से बेहतर मशवरा आपको दे सकता हो। देखिए, हम लोग दोस्त किसको बनाते हैं? बिल्कुल हमारे जैसे हो, इनफैक्ट उससे भी बुरे। आप हमारी लीडरशिप क्राइसिस देखें, हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, अपने इर्द गिर्द अपने से ज़्यादा डम लोग रखेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होता है वो आपको पता है। तो सेकेंड थिंग इज, अपने इर्द गिर्द आप जिनसे दोस्ती करें वो आपसे बेहतर होने चाहिए, वो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वही मशवरा दें जो आप सुनना चाहते थे। आई थिंक ये हमें तबाह करने का बेहतरीन इंग्रेडिएंट है कि ऐसे लोग जमा कर लें साथ में जो आपको वही मशवरे दें। मिसाल के तौर पे आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है, आपका दोस्त कौन है जो आपको बता रहा है दुनिया है ही घटिया, तो आपने देखा 2 घटिया लोग मिलकर आपकी ज़िंदगी मज़ीद घटिया। दैट्स द प्रॉब्लम। यू नीड समबडी जो आपको आपके तर्ज थिंकिंग से थोड़ा बेहतर दे सके। और तीसरा, ये हम नहीं देखते हैं अक्सर, क्राइटेरिया ही नहीं समझते हैं इसको, और वो है जॉयफुल। दोस्त वो होते हैं जो खुश हों और आपको खुश रखें।
आज आप हमारे इर्द गिर्द देखें, हर कोई, मैं कहता हूँ CMO है, चीफ मनूसियत ऑफिसर, हर बंदा मनूस बात बताएगा आपको। आप टीवी खोलें मनूस खबर, दोस्त से बात करें मनूस खबर। जिंदगी का मकसद अच्छा और बुरा होना नहीं होता, जिंदगी का मकसद है आप जॉयफुली जिए। हमें लोगों ने बताया इंशाल्लाह एक दिन आप जॉयफुल होंगे। फायदा क्या कब्र में जाके जॉयफुल होने का, जॉयफुल अभी होना चाहिए। सो वो दोस्त चूज करें जो खुश हों और आपको खुश रखें, और आप मिलके दूसरों को खुश रखें, मुस्कुराएं। हमने हर चीज़ में ट्रेजेडी डालना लाजमी है। दोस्त वो है जो आंसू पहुंचे, और रोज पेटल टिश्यू पहुंचेगा, दोस्त क्यों पहुंचेगा? यूज योर कॉमन सेंस। लेकिन हमें हर चीज़ के अंदर बस ट्रेजेडी, गम और दुख घुसाना होता है, विच आई थिंक इज़ वेरी नाइव। दोस्त वो है जो साथ हंसे, क्यों ना हंसे वो साथ? हम क्यों हर चीज़ में बुरा पहलू पहले लेकर आ जाते हैं? सो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से देखें। ये काम आएगा तो दोस्त है, काम नहीं आएगा तो दोस्त नहीं है, बहुत छोटा, ये तो फिर आप खुद मीन हो रहे हैं। सो यस, 3 चीज़ें जो मैंने अभी आपसे बात की। दोस्त वो होना चाहिए जो हम्बल हो, वो ह्यूमिलिटी हो, आपका अल्लाह के सामने झुकाव रहता है। दूसरा, दोस्त वो जो आपको आपसे बेहतर मशवरा दे सके, वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, वो दोस्त नहीं है, वो आपको बाद में फंसवा देगा। और तीसरा, वो जो जॉयफुल हो, जो खुश हो, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जो अच्छी बात बताएं आपको, अच्छा मशवरा दें और उम्मीद की बात करें, पॉजिटिव बात करें। ये मेरे ख्याल से दोस्ती के लिए और ज़िंदगी अच्छी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो रिमेंबर, येस, यू बिकम हु यू हैंग आउट विथ। आप वो बन जाते हैं जिनके साथ उठते बैठते हैं। तो बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, सोच समझ के वो लोग सेलेक्ट करें जिनके साथ आपने उठना बैठना है। सो नाउ, बिकॉज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare, vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda che luna, guarda che mare, e in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare, vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna. Fantastic, guys. Before we move on to the next song,
Let me ask you guys a few questions. This is absolutely amazing और कितना अच्छा एक सेशन रहा है यहाँ पे. हमें यूरोप ले गए 1 मिनट के लिए. मुझे लग रहा था कि वाह, I'm sitting in some really nice lounge in Italy somewhere. और हमारे म्यूजिशियंस यहाँ पे मौजूद हैं. They're young students from Napa. And you all are fantastic. और ये हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहे थे. आज इनका शो भी है नापा पे. हमारा शो है जो कि एक इटालियन सिंगर आई हुई है, वो नापा में 8 बजे आज शो स्टार्ट होगा और वो गाएंगी, और एक इटालियन काउंसलर जो है वो भी हमारे साथ परफॉर्म करेंगे. तो आप लोग नर्वस नहीं है? प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब सही हो जाए तुम्हारी? Where did you learn your Italian? फ्रॉम नापा. इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते रहते तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के सॉन्ग हमने याद किए हुए. तो आपके बैंड का नाम क्या है? बैंड का नाम नहीं है क्योंकि मैं नापा ग्रेजुएट हूँ. ये नापा अभी फाउंडेशन ईयर में है, ये 2nd ईयर में, और ये भी नापा में भी आए. स्वीट. और आपको सैक्सोफोन बजाना आसान नहीं होता वैसे. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. कहते हैं कि पेट पे गलाता है आफ्टर अ लिटिल व्हाइल. It's okay, you're all ready to learn. So today is the performance. जितने लोग कराची में हैं, अगर वो इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें टिकट्स भी नापा से ही मिलेंगे. It's open for all. It's open for all. तो जाइए और ज़रूर एंजॉय कीजिए. And how did you decide on this genre for Italian music? I told you कि नापा में इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते रहते, तो मैंने जापानीज़ गाने भी सीखे, इंडोनेशियन भी सीखे, इटालियन भी सीखे हैं, और डिफरेंट हमारे यहाँ के भी जो लैंग्वेजेस होती है वो भी. बिल्कुल. और कितने अरसे से आप लोग एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस तो हमने कल ही की है. क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते नहीं थे या ये कोई जानते थे, लेकिन वो एक शो के लिए हमने ऐसी प्रैक्टिस की, तो यहाँ पे आने के लिए हमने कल ही की. तो किसने डिसाइड किया कि कौन कौन होना चाहिए इस परफॉर्मेंस के लिए? आपने डिसाइड किया भाई, क्योंकि आपके दोस्त सारे हैं. अच्छा, तो दोस्ती पे काम आ गई. देखें जरा, यही होता है दोस्ती का फायदा. सो व्हिच वन डू यू थिंक इज द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ देम ऑल? वैसे ये सवाल गलत है. Everybody is equally talented. लेकिन how did you pick these 4 friends? ये 3 दोस्तों का कैसे पिक किया आपने? सीरियस हैं इसलिए. सीरियस हैं? Yes. और एक दिन आपने प्रैक्टिस की और आज हो जाएगा. ये होता है. चलिए जी, जितने सारे लोग हैं वो उनको नापा पे देखने आज जरूर जाइएगा. ऑल द बेस्ट विथ योर परफॉर्मेंस. हमारी तरफ से बहुत दुआएं. ऑल द बेस्ट. वी आर गोना एंड दिस विथ अनदर परफॉर्मेंस. पाकिस्तानी कर लेते हैं. पाकिस्तानी कर लेते हैं. आई एम गोना लीव यू गाइस टू इट, और फिर हम वहाँ से सीधा ब्रेक पे जाएंगे. ठीक है? ओवर टू यू गाइस. गुड लक, गुड लक, गुड लक. B major. No, A major. समझ लेना बातों से कोई तो रहता है सांसों में अगेन कह देना आँखों से समझ लेना बातों से कोई तो रहता है सांसों में कल तक मैं था अकेला यादों में जाने जा आज तू पास है मैं अब और किसी से क्यों मिलूं जाने जा आज तू साथ है तेरी ही आहट है राहों में कह देना आँखों से समझ लेना बातों से कोई तो रहता है सांसों में दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए जी में जो है कर लो
एंड वेलकम बैक। कुरत हमारे साथ यहाँ पे एक बार फिर मौजूद हैं और हमारी इकबाना आर्टिस्ट हैं तो हैं, लेकिन आज हमें वो फ्री स्टाइल कुछ अरेंजमेंट सिखा रही हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि ये रेगुलरली हो रहा है क्योंकि आप और मैं मिलकर कितनी सारी मज़े की चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हैं। आज क्या करने जा रहे हैं हम? फ्री स्टाइल तो मैंने बता दिया है, यानी कि कुछ भी हाथ में आ जाए कुछ भी हाथ में आ जाए उसको उसमें डाल दें। अच्छा, लास्ट हमने जो क्लासेस की हैं उसमें हमने बहुत कुछ एंगल्स को फॉलो किया, लाइंस को फॉलो किया और काफ़ी कुछ सीखा और थ्रू आवर स्टडीज़ हमने अरेंजमेंट बनाया। आज मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज हो जाए, तो फ्री स्टाइल मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को कराऊँ, उसमें ज़रा इंजॉय करेंगे आप लोग। और एक मोटो है जो कि मैं काफ़ी दोस्ती की बातें सुन रही थी काफ़ी देर से, इकेबाना का मोटो है दिस इज़ फ्रेंडशिप थ्रू फ्लावर्स, क्योंकि दुनिया भर के लोग होते हैं, उनको हम लोग एक्सचेंज करते हैं, सब जगहों से लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, हम अरेंजमेंट्स करते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ मेकिंग यू नो फ्रेंडशिप थ्रू फ्लावर्स। और वाकई में आई मीन फ्रेंडशिप विद नेचर भी एक चीज़ होती है और ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ होती है क्योंकि कहते हैं जो लोग नेचर को पहचानते हैं वो अल्लाह को पहचानते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो जितना टाइम प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, बाहर पहाड़ों में, दरख्तों के साथ, गार्डन्स में, समंदर के करीब गुजार सके, पहाड़ों के, तो इट्स रियली एक्चुअली अ ट्रू फ्रेंडशिप। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ बताई थी जो आपको याद होगी कि मैंने ये बताया था कि फ्लावर्स को किस तरीके से हम काटते हैं, जो मैंने बताया था कि स्लांटिंग वे में काटते हैं। मगर एक चीज़ ज़रूरी है जो कि यू नो थोड़ा सा हम स्लोली ग्रेजुअली कुछ चीज़ें और भी हमें होती हैं कि हम आइंदा बताएं, क्योंकि एक वक्त में सब चीज़ें बताना मुश्किल होता है। हम जब इकेबाना में when we are cutting the flowers in ikebana, so we have to just dip in this water, scissor को आप नीचे ले जाएं और इसको आप पानी के अंदर काटें। ठीक है। Now what is the reason behind it? इसकी वजह यह है साइंटिफिकली कि अगर हम इसको ऐसे काटते हैं, हमने ऐसे काट दिया, ये अभी भी स्टे करेगा, मगर टू कीप इट लॉन्गर उसमें होता क्या है कि जब हम ऐसे काटते हैं एयर जो होता है इट गोज इनसाइड द स्टेम और वो ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देता है तो वो पानी नहीं पी सकता फूल आपका और ये बहुत लॉन्गर स्टे नहीं करता है। तो हम ये करते हैं कि हम इसको पानी के अंदर फ्लावर्स को काटते हैं। कभी अगर नहीं भी काटा तो कोई बात नहीं है, मगर अगर एक चीज़ हम कर रहे हैं तो हमें तरीके से फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी फ्री स्टाइल में सबसे पहला जो मैं आपको बता रही हूँ ये फॉक्सटेल फर्न है, बहुत खूबसूरत फर्न होती है ये, अक्सर लोगों के गार्डन में होगी और नहीं भी है तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग अगर किसी भी नर्सरी से आप जाएं और उनसे आप एक पॉट जो है वो खरीद लें। फॉक्सटेल फर्न जी, नाइस। उस पॉट को खरीद के आप अपने गार्डन में लगा लें। अगर आपका टेरेस है तो आप पॉट में डाल दीजिए, वो ग्रो भी करेगा और आपको आइंदा फ्लावर्स बनाना है, अरेंजमेंट करना है तो आपको बड़ी आसानी होगी। अच्छा, आई एम जस्ट पुटिंग दिस, मैं थोड़ा स्लांटिंग कर रही हूँ, इसको हल्का सा हमने ऐसे किया हुआ है। ठीक है। इट शुड गो अपवर्ड, जरा हैप्पी अरेंजमेंट होना चाहिए। इसको अगर हम दिस वे हम अगर करेंगे तो लगेगा ना स्लीपिंग सा है कुछ। इट शुड गो अपवर्ड लाइक दिस। ठीक है। सेकंड अरेंजमेंट जो है हमारी लाइन सेकंड की, ये मैं इसको यहाँ पे, और मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत थोड़े से मटेरियल में बता सकूं ताकि अब आप हमारा तरीका भी आपकी अवेलेबल है। जी हाँ, अवेलेबल जो हमारे पास है तो हम उसको यूज़ करें। हमें ये मुश्किल ना हो कि जी हमारे पास सब चीज़ें नहीं है तो मैं क्या करूं। ये आसानी से मिल जाती है आपको फॉक्सटेल? बिल्कुल, फॉक्सटेल फर्न आसानी से मिल जाती हैं। और आप सिर्फ ये है कि नर्सरीज जाएं, नर्सरीज जाना तो वैसे मैं कहते हैं हेल्दी हॉबी है। ये आपका फ्रंट इस तरह से आएगा। अच्छा, ये ककरौंदे हैं जो आजकल बहुत फ्रूट्स दे रहे हैं। ककरौंदे की ब्रांच होती है, इसके अचार भी डलते हैं, इसका पता नहीं क्या कुछ मीठा भी कुछ बनता है। मैंने इसके सारे लीव्स जो हैं उसको हटा दिए हैं। ठीक है। इसलिए मैं बहुत थोड़े फूल यूज़ करूँगी। मैंने ककरौंदे के सारे लीव्स हटा दिए। मैंने इसको कंटेनर के साथ, इकेबाना में हमारा ये भी होता है कि हम कंटेनर के साथ अपने मटेरियल को भी इन्हेंस करते हैं, थोड़ा सा हमारा मैच हो जाता है द कंटेनर एज वेल एज द मटेरियल वी आर यूजिंग फॉर द डिजाइन। एक कॉल भी आ गई, आमना की कॉल है लाहौर से, जल्दी से कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, फिट फाट और आज बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने ये की पूछना है कि इकेबाना का जो फ्लावर्स ये चीजें प्लांट्स हैं ये हम इंडोर भी रख सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में और
ली टीवी लॉन्च में इस तरह। हाँ बिल्कुल 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 रख सकते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्ची, छोटी बच्ची है ना, बेटी है मेरी, तो उसको ना एलर्जी हो जाती है कुछ ऐसी चीजों से, पेट से भी हो जाती है, फ्लावर से भी हो जाती है, तो ये कोई नुकसानदेह तो नहीं है? नुकसानदेह तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होंगे। नुकसानदेह तो हर जगह होते हैं, कोई स्पेसिफिक अगर प्लांट हो तो पता करा लीजिएगा। लेकिन बहुत जबरदस्त काम करी, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आए और इंशाल्लाह मैं अपने, अब मुझे भी पता लगे, मैं ड्राइंग रूम में जरूर रखूंगी। जबरदस्त, दिल खुश हो गया हमारा ये सेगमेंट करके, क्योंकि हमें एक रिस्पांस अच्छा आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश भी ये है कि जो भी लोग सीख रहे हैं वो जरूर घर पे ट्राई करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बेस्ट चीज़ यही है कि आप घर पे ट्राई करें। अच्छा, मैंने ये बेरीज हैं, अगर देखा जाए तो मेरा अरेंजमेंट कंप्लीट है ये, इसमें और कुछ ज़रूरत नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा इसमें ये कलर ऐड कर रही हूँ फ्लावर्स का, थोड़ा सा इसके साथ ये कलर मैं ऐड कर रही हूँ। और मेरी कोशिश है कि एक साइड पर ही मैं अरेंजमेंट करूँ ताकि दूसरी साइड मेरी। एक बार फिर दिस इज़ अ ग्रेट वे टू स्पेंड योर टाइम। मैं हमेशा आप लोगों को कहते रहती हूँ कि कोई ना कोई हॉबी अपने अंदर ज़रूर जाए, वो डालने की कोशिश करें। अगर आपका कोई पैशन है उसको ज़रूर परस्यू करें, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजरेगा, आपका दिल भी बहल जाएगा, एंड विल गिव यू अ लॉट ऑफ मीनिंग कि मैं नो। तो दिस इज़ समथिंग रियली परफेक्ट। और हमारे कॉलेज ने बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया हमारी ऑडियंस ने टू ऑल दीज फ्लोरल अरेंजमेंट्स, एंड आई थिंक स्पेशली लेडीज़ जो घर पे होती हैं, सुबह में उनके पास टाइम होता है थोड़ा सा, तो ये चीज़ों में इंडल्ज करें तो इट्स थेरेप्यूटिक ऑल्सो, स्ट्रेस भी रिलीफ होता है, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फन हॉबी। साथ ही साथ अरेंजमेंट इज कंप्लीट। हमारे पास तो एक और सेगमेंट बाकी है, क्या बातें करेंगे हम? दोस्ती के बारे में। बिल्कुल दोस्ती के बारे में बातें करेंगे। नहीं, हमारे पास अरेंजमेंट भी है, एक और अरेंजमेंट भी है। अगर आप कहें तो मैं इसको अभी शुरू कर दूं, वरना अगर आप बिल्कुल कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम कम ना हो जाए। बट दिस अरेंजमेंट इज रेडी राइट ओवर हियर एंड इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। उसकी हम तैयारी करते हैं और ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक और छोटी सी अरेंजमेंट करेंगे, बट दिस वन इज सो प्रिटी, लुक एट इट। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। हमारी एक फ्लोरल अरेंजमेंट जो है वो कुरुतले ने तैयार कर दी थी, अब हम दूसरे पर आ गए हैं। दूसरा अरेंजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा इस लिहाज से है कि आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। गुलमोहर है ये अक्सर आपने सड़कों पे देखा होगा, रोड साइड के ऊपर ट्रीज हैं जो कि बिल्कुल ऑरेंज हो रहे हैं, पूरा ब्लूम हुआ हुआ है ऑरेंज फ्लावर्स के साथ। इसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि पहले इसको जो है इसी तरह से ब्रांच तोड़ा और लगा दिया, तो आप इसकी कंडीशन देखें, बिल्कुल फूल इसके मुरझा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये मोटी स्टेम है, जब फ्लावर एब्जॉर्ब करता है यहाँ तक जब पहुँचता है तो ऑब्वियसली पानी इतना नहीं होता। तो इसको आपने क्या करना है कि इंडिविजुअली आपने इसको पानी के अंदर डालना है। इसकी वजह से जो मैं फ्लावर दिखाऊंगी आपको, बहुत क्रिस्प है। होल नाइट ये पानी के अंदर एब्जॉर्ब हुए, पानी पिया और ये बिल्कुल क्रिस्प है। तो मैं ये अरेंजमेंट बनाऊंगी। ये तो एक बात थी कि आपने मटेरियल यूज कैसे करना है। नाउ अब मैं ये बता रही हूँ आपको, दिस इज कॉल्ड अम्ब्रेला पाम। ठीक है, ये इस तरह से लंबी सी स्टिक होती है, ऊपर ये फ्लावर होता है, इसके फ्लावर नहीं पत्ते होते हैं इसके, लेकिन हम इसे एज अ फ्लावर यूज़ करते हैं। हम थोड़ा सा इसको चॉप कर देते हैं ऊपर से, और बहुत अच्छा से ये इसका जो अपर सरफेस है ये बड़ा खूबसूरत बन जाता है, छोटा सा। इसको हम अपने अरेंजमेंट में यूज़ करते हैं। अरेंजमेंट से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये अगर आपने इसको अलग से कर लिया, ये मैं अलग से पिन होल्डर पे बता रही हूँ, अरेंजमेंट में इस कंटेनर बनाऊँगी, इससे आप शेप भी दे सकते हैं। आपने इसको काटा, ये स्ट्रेट होता है, इसको आपने हल्का सा बेंड किया, आपने इसको ऐसे किया, अगेन यू कैन मेक अनदर ट्राइंगल। आप 2-3 और बना लें। आपके पास फूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने बस एक इसके अंदर ये डाल दिया, और ऑब्वियसली ये पानी के अंदर होगा, ये बाहर नहीं होगा। आपने इसमें ये कर दिया, और आपने कोई सा भी एक फूल लेके आपने इसके साथ इसको इनहेंस कर दिया, तो आपका ये पूरा मुकम्मल अरेंजमेंट बन गया। राइट, अब ये तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया है कि आप किस तरह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत थोड़े से टाइम में ये आपका अरेंजमेंट बन जाता है। अब मैं ये नेक्स्ट वाला अरेंजमेंट बना रही हूँ, ये भी फ्री स्टाइल है। ठीक है, फर्स्ट मैंने जैसे बताया था, हमने पिन होल्डर्स के अंदर रखा है। पिन होल्डर जो है ये इसको हम कैनजैन कहते हैं कि बाना टर्म में, और ये डिफरेंट शेप्स के आते हैं, राउंड भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं।
कॉल आ गई हमारे पास नाजिया की लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू नाजिया? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे रिफ्रेशिंग पार्ट है आपके शो का ये। आई नो, इट्स अ लॉट ऑफ फन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। यू वेलकम। अच्छा, मैं ये पूछना था, 2-3 चीजें पूछनी थी, मैं जल्दी जल्दी पूछ लेती हूँ। पहला मुझे ये कि मैं चाहती हूँ मेरे किचन के कॉर्नर में कोई ऐसे रिफ्रेशिंग से प्लांट हो जिनको देख के ताजगी का एहसास हो, तो वो बताएं। दूसरा मुझे ये बताएं कि एलोवेरा जो है उसको यानी इंडोर प्लांट है या आउटडोर, और उसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए। और तीसरा, हम लोग इतने एक्सपेंसिव बुके हम लोगों को मिलते हैं या हम परचेज करते हैं, उनको लॉन्ग लास्टिंग और रिफ्रेश रखने के लिए कोई ऐसी रेमेडी बताएं कि यानी थोड़ा टाइम निकाल लें। फ्लावर, जबरदस्त सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों का। सबसे पहले तो बता दीजिए कि हाँ, किचन के लिए अगर कुछ रखने हो प्लांट्स, व्हिच वन वुड यू रेकमेंड? मैं तो समझती हूँ किचन में अगर आपने रखना है और आपके पास थोड़ी सी धूप आ रही है विंडो के साथ, तो व्हाई नॉट यू कैन डू वन थिंग कि आप मिंट है, कोरिएंडर है, वो भी चीज़ें जो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं किचन में, और वो अच्छा भी होता है। और अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी छोटा सा, अगर ना हो क्या मतलब ले आए, बिल्कुल ले आए, ये आपके सोल्यूशन है। अच्छा, एलोवेरा के बारे में बात की उन्होंने। एलोवेरा जो बड़ा हार्डी प्लांट है, ये धूप में भी रहता है और ये शेडो में भी रहता है, और इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए। बस ये है कि आप पानी इसके अंदर डालें आप और उसका ख्याल करें। बस आप ज़रा सा ये है कि थोड़ा सा उसमें आपने खाद मिट्टी तो होता ही है, कंपोज मिलते हैं जहाँ पे गार्डनिंग की चीज़ें होती हैं। और लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए प्लांट्स को बुकेज जो आती हैं या बुकेज एक्चुअली वो अलग हैं, बुकेज अलग है। मैं बल्कि एक दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि बुकेज भी मैं बताऊँ। हाँ, कि एक दिन हम एक बुके लेकर आए, उसको कैसे काटते हैं, क्योंकि वो जो स्कॉच टेप्स और ये और वो और बेचारों का वैसी हाल मर जाता है। अच्छा, ये आप देखें कि मैंने इसमें ये सारे अम्ब्रेला पाम जो है ये लगा दिए हैं। ये तो किसी स्पा के बाहर लगा के मसाज कराना। थोड़े से मैं इसके साथ मैंने कॉन्ट्रास्ट किया है ऑरेंज गुलमोहर का। अच्छा, आपने मुझे इजाजत देनी, मैंने एक लगाना है कहीं। जरूर लगाइए, आप सामने नीचे बेस के ऊपर लगा दीजिए। बेस के ऊपर लगा दूं जी, यहाँ पीछे कहीं लगा दीजिए। ये है, ये मैंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर दी है। छोटा सा पीछे लगाया है, इतनी खूबसूरत नहीं है जितना वो चाहती होंगी, लेकिन कर दिया मैंने, कर दिया है। सो प्रीटी। ये मैंने अच्छा बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड करने की ज़रूरत है। अक्सर हमारी कोशिश ये होती है, हम अगर फूल ख़रीद के लाते हैं, हमें होता ओहो हमने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, बस सारा का सारा हम यूज़ कर लें, कोई बच ना जाए। उससे होता क्या है कि आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो आप बिल्कुल, अब जैसे मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, मगर मैं इसको अब बस कर दूँगी, अब मैं इसके अलावा और यूज़ नहीं करूँगी जी। ये हमारा कंप्लीट है। हम चाहें तो इसमें जिप्सो भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने पर्पसली ऐड नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि विदाउट एनी फिलर सिर्फ ग्रीन्स हो। यू कैन आल्सो यूज योर ओन क्रिएटिविटी। अगर आपकी कलर कॉम्बिनेशंस का एक सेंस है, एक अच्छी चीज़ है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। वरना इतनी सारी चीज़ें आपको करो तो यहाँ पे दिखाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ अगर फर्स्ट करें कि आपके पास ये गुलमोहर आपके अप्रोच में नहीं है, दरख्त से काटना मुश्किल है, कोई बात नहीं, आप इसको निकाल दीजिए। ये बहुत ही एक्सोरा है, हर जगह नजर आता है। व्हाई नॉट यूज दिस वन। आप इसके अंदर आप ठीक है कर दें, आप सिर्फ एक फूल और 2-3 लाइंस आप ऐसे कर लें ट्रायंगल शेप के, छोटा सा आपका छोटा सा एक मिनिएचर बन जाएगा। जो लगता है दिल से आपने किसी के लिए बनाया है। स्पेंड टाइम डूइंग दीज थिंग्स, स्पेंड टाइम विद द राइट पीपल। आज का हमारा मैसेज ये रहा है कि आपके जो दोस्त हों, जिन लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करते हैं, मेक श्योर वो हमेशा आपको अपलिफ्ट करें बनिस्बत आपको पुल डाउन करने के, और आप खुद भी एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें। फ्रेंडशिप इज़ लाइफ। दोस्तियाँ बहुत लंबी अरसे चलती हैं, दे बाय चॉइस, सो पिक योर फ्रेंड्स वाइजली। एंड ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि बी फ्रेंड्स विद नेचर ऑल्सो। दोस्ती हर चीज़ के साथ होनी चाहिए, अपने काम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, नेचर के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, सो यू कैन हैव अ फुलफिलिंग लाइफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जुमा आप सबको बहुत मुबारक हो, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू सी यू नाउ लाइव ऑन मंडे। टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड।